हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में होने वाले बदलाव के बारे में। तो यह जर्नी जो कि शुरू हो रहा है, अगर हम वीक में बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है 21 वीक से लेकर 25 वीक तक। और इस समय आपका बच्चा लगभग 500 से 700 ग्राम का होता है। तो प्रेगनेंसी के इस पार्ट में आपका बच्चा एक छोटा ह्यूमन की तरह बन चुका है, बच्चा का पूरा ऑर्गन डेवलप हो चुका है। अगर जिन्होंने इसके पहले लेवल 2 अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, यानी कि चौथा महीना के अंत में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, तो उनको यह टाइम पे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करा लेना है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड का जो टाइम है वो अराउंड 18 वीक से लेके 22 वीक तक होता है। तो पहले हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे कि 20 वीक में ही लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में अगर हमको कुछ जानकारियां बच्चे के बनावट के बारे में ऐसी मिलती हैं कि यह बच्चा बाद में जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि हमको वहीं पे अबॉर्शन का डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो टाइम इसलिए हम लोग थोड़ा सा अर्ली यानी कि 20 वीक पे कराते हैं। बट अभी एनटीपी नया एक्ट जो आया है उसमें अबॉर्शन को 20 वीक से बढ़ा के 24 वीक कर दिया गया है। तो इसलिए अगर उस तरह का कुछ है कि बच्चा नहीं सर्वाइव करेगा, उसमें धड़कन है और नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तो आपको अबॉर्शन कराना है। यह डिसीजन आपको इसी समय लेना होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, यानी अल्ट्रासाउंड लेवल 2 के रिपोर्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे का कुछ ना कुछ अंग डिफेक्टिव है, लेकिन उसको करेक्ट कर सकते हैं आफ्टर बर्थ। जैसे यहाँ पे ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला होता है, या फिर कुछ किडनी में उसका जो यूरेटर है, पेल्विक है, उसमें कुछ उस तरह का डायलिटेशन बढ़ गया है, जिसको हम आफ्टर बर्थ सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं और बच्चा का लाइफ नॉर्मल हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको पहले से ही जानकारी हो गया है कि इस तरह का प्रॉब्लम है, और हमको बच्चे की डिलीवरी के बाद उनको अपने पीडियाट्रिक से पहले भी कंसल्ट करना है और उस समय अपने बच्चे को जाके उनको चेकअप कराना है। 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एक तो आपका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। टेटनस का जो डोज होता है, जो कि फर्स्ट डोज 16 वीक पे लिया जाता है और सेकेंड डोज 1 मंथ अपार्ट लिया जाता है। यह शेड्यूल है जिनका ये फर्स्ट बेबी है। अगर आपका सेकेंड बेबी या आपका लास्ट बेबी 3 साल के अंदर का है, तो आपको सिर्फ एक ही टेटनस का डोज पड़ेगा, जो कि बूस्टर डोज है, और वो आपको थोड़ा लेट यानी कि छठा 7वां महीना में भी पड़ सकता है। एक और चीज़ है कि टीडैप, यानी कि टेटनस टीटी इंजेक्शन बोलते हैं, उसमें सिर्फ टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन होता है। लेकिन टीडैप जो होता है वो टेटनस, डिप्थीरिया और पार्टूसिस, ये तीनों का मिक्स होता है, और इसको हम लोग पेशेंट को ज़्यादा बेहतर है कि 28 वीक से लेकर 32 वीक में वो लें। और हर प्रेगनेंसी में टीडैप, ऐसा नहीं है कि आपने प्रीवियस में लिया है तो अब आपको ज़रूरत नहीं है। टीडैप हर प्रेगनेंसी में लिया जाता है। और 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पेशेंट को किस तरह से रहना है, यह बहुत कम परेशानी वाला मंथ होता है। यानी कि आपका जो बहुत पहले का जो जितना भी आपका प्रॉब्लम्स था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, वो सेटल हो चुका है। आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन कर चुके हैं। इस समय अगर किसी पेशेंट को कोई ऑपरेटिव इंटरफेरेंस करना है, जैसे अगर मान लिया कि उनका ओवरी में कुछ बहुत बड़ा सा सिस्ट है, या फिर अपेंडिसाइटिस है, या फिर उनका कुछ केरीज है डेंटल के, मतलब उनके दांत में कुछ ऐसा चीज़ है कि उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़े, तो कोई भी प्रोसीड्योर, सर्जिकल प्रोसीड्योर हम लोग इस समय शेड्यूल करते हैं। ये बेस्ट टाइम है, ना हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना है और ना हमको थर्ड ट्राइमेस्टर में करना है। यह मंथ में आपको किस तरह से रहना है, तो आपको अपने लाइफ को एक्टिव रखना है, आपका नॉर्मल हाउसहोल्ड वर्क आपको करना है, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, आपको भारी सामान कुछ ऐसा नहीं उठाना है। अदरवाइज आप छोटा मोटा जर्नी प्लान कर सकते हैं, आप छोटा पार्टी प्लान कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा चाय नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं लेना है, अल्कोहल, सिगरेट, यह सब अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल क्विट कर देना है। आपको अपने डाइट को बिल्कुल इंडियन फूड, जो कि हमारा भारतीय जो डाइट है, जिसमें चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, दही, सब कुछ मिक्स करके हम लोग लेते हैं, वो आपको लेना है। पेशेंट स्पेशली नॉनवेज के बारे में पूछती हैं, तो उनको नॉनवेज खाना है। जैसे फ़िश, तो उनको ऐसा फ़िश नहीं खाना है जिसमें मर्क्यूरी की मात्रा हो। मर्क्यूरी मतलब ऐसा पानी जहाँ पे मर्क्यूरी की मात्रा ज़्यादा है, और वहाँ की मछली जैसे समुद्री फ़िश नहीं खाना है। आपको एग में फुल्ली कुक होना चाहिए, पार बॉयल्ड, जिसमें लोग बहुत सारा पोच खाना पसंद करते हैं, जिसमें उसका जो येलो पार्ट है वो फ्लोट करता रहता है, यानी कि अनकुक्ड होता है, उस तरह का अंडा नहीं खाना है।
मटन हम लोग तो बिल्कुल नहीं खाने बोलते हैं, मटन बहुत अच्छा चीज़ तो है नहीं। हाँ, फिर आप चिकन खा सकते हैं, चिकन में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वो फॉर्म का पोल्ट्री चिकन वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो कोशिश करिए कि जो लोकल चिकन हो गांव का वो इस्तेमाल करें। बेबी की ग्रोथ के बारे में देखें तो इस समय बच्चा आपका पूरी तरह डेवलप हो चुका है। उसका आँख, नाक, उसके ऑर्गन्स सब बन चुके हैं। बेबी के बॉडी पे छोटे छोटे बाल आने लगते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में लेंग्यू बोलते हैं, और वो लेंग्यू मदर के सर्कुलेशन में भी आने लगता है। और उस सर्कुलेशन, वो लेंग्यू के कारण और प्लस कुछ हार्मोन के इफेक्ट के कारण मदर्स को बहुत ही ज़्यादा हर्टबर्न होता है, जिसके लिए हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि उनको अपनी एक्टिविटी मेंटेन रखनी है, उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेना है, और पानी का इंटेक सही रखना है। आपको अपने आप को एंगेज रखना है, खुश रखना है। और यह बहुत ही खूबसूरत पड़ाव है आपके पूरे प्रेगनेंसी का, या जो छठा महीना 7वां महीना होता है। इसमें आप हर तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, छोटे मोटे प्लान्स कर सकते हैं। और आपको अपने लाइफ में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने लाइफ में योगा को शामिल करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के बारे में मैंने 5th मंथ प्रेगनेंसी में बताया है, आप वहाँ जाकर सुनिए। और अगर आपको कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं 8539060346। ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए SDO रोड हाजीपुर M&M हॉस्पिटल और महुआ गांधी चौक, नंबर आपको डिस्प्ले किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी सीरीज वीडियो में। थैंक यू।